नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज मैं भारत के महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक गरीब दलित परिवार में हुआ था, जो सामाजिक रूप से सबसे निचले तबके में माना जाता है। उस समय समाज में छुआछूत और जातिवाद का बोलबाला था और अंबेडकर जी को इस भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन कठिनाइयों को अपने जीवन की बाधा बनने नहीं दिया, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प और शिक्षा के माध्यम से समाज में एक नई क्रांति की शुरुआत की। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन शिक्षा और संघर्ष की मिसाल है। शुरुआती जीवन में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूलों में अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था और उन्हें पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और सीखने की लगन ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों का रुख किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की और इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डिग्री प्राप्त की। वे उस समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक थे और उनकी शिक्षा ने उन्हें समाज में सुधार लाने के लिए सशक्त बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत और असमानता के खिलाफ संघर्ष में बिताया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जहां न्याय नहीं है, वहां स्वतंत्रता और समानता नहीं हो सकती। अंबेडकर जी ने समाज में समता और समानता की स्थापना के लिए सामाजिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दलित समाज के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया, जिनके माध्यम से वे अपनी आवाज समाज के हर कोने तक पहुंचाने में सफल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उनका संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसने सभी भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए। उन्होंने संविधान में दलितों और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि सामाजिक न्याय और बराबरी की स्थिति स्थापित हो सके। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई में धार्मिक परिवर्तन भी आवश्यक था। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और आत्मसम्मान की दिशा में काम करना जारी रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और एक नए समाज की नींव रखी, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, संकल्प और आत्मसम्मान के माध्यम से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी सोच और उनके विचार आज भी हमें सामाजिक न्याय, समानता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।